आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ और मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूं और दिल्ली के दीप विहार जैन नगर मंदिर के पास हम आए हैं और बहुत बड़ा एक स्टूडियो है यहाँ पर जिसको आप जानते हैं अग्निवेश स्टूडियो के नाम से। और वहीं शुरुआत होने जा रही है दिल्ली में एक ऐसे फिल्म स्टूडियो की जो एक ऐसा धारावाहिक बनाने जा रहे हैं जिस धारावाहिक के चर्चे आपको भविष्य में सुनने को मिलने वाले हैं। 108 धारावाहिक एक महान आत्मा के जीवन पर बनने जा रहे हैं। कुछ जानना चाहेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये प्रेरणा मिली। ये प्रेरणा, ये मैं 29 वर्षों से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। ये जो एक अद्भुत ग्रंथ अभी आपने दर्शन किए अग्रभागवत के, और उसके 14 भाषाओं में यहाँ पे लगा हुआ है। 14 भाषाओं में हमने ग्रंथ तैयार करके विश्व में सारी साइटों पर उपलब्ध है। और ये कथा जो मानव मात्र के कल्याण के लिए है, सारे विश्व के कल्याण के लिए है, ये कथा के माध्यम से वो कृपाएं महालक्ष्मी की घर घर तक पहुंच सकें। देखिए, अग्रसेन जी एक ऐसा चरित्र है जिसको महालक्ष्मी का वरदान प्राप्त है, और वो उसके पहले भी और किसी को नहीं मिला, उसके बाद भी किसी को नहीं मिला। तो वो जो कृपाएं हैं वो कैसे अर्जित की जा सकती हैं, वो इस कथा के माध्यम से हमने ये सारी बातें इसमें प्रदर्शित की है। और वो जीवन चरित्र की कैसे हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं, तो आनंदमय जीवन जीने की वो कला दोनों पिक्चराइजेशन के माध्यम से 216 एपिसोड में व्यापक कथा को प्रदर्शित करने का हमारा पूरी परियोजना है। और 16 फरवरी से यहाँ पे दिल्ली में शूटिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट हमारा पहले बॉम्बे में हम कर रहे थे, सभी साथियों का ये आग्रह रहा, तो दिल्ली में ये स्टूडियो हमने 16 फरवरी से शुरू कर देंगे शूटिंग। सर, जिस तरह से आप देखते हैं कि आजकल एपिसोड जो ज़्यादातर जनरेशन यूथ जनरेशन देखती है और उस तरह से एग्रेशन की तरह से भावना आती है, देखिए ऐसे में इस तरह के जो धारावाहिक हैं ना, उनको प्रोत्साहन कहीं ना कहीं कम मिल पाता है। वो ये अपनी सोच है। हमारे पास जो खाने को होगा, लोगों को चाहिए खाने को, अब आपके पास जो खाने को उपलब्ध होगा वो मजबूरी है। जब आपके पास आइटम्स कुछ होंगे तो उसमें से आप चुन सकते हैं कि आपको क्या खाना पसंद है। हर व्यक्ति का टेस्ट है। अब जब कुछ है ही नहीं, जब आपके सामने अच्छी चीज रखी हो, लोग स्वाभाविक उसकी तरफ जाएंगे। और हमारा विश्वास है कि हमने ये परीक्षण भी किया है कि जो लोग कहते हैं कि न्यू जनरेशन है ये सिर्फ सेक्स देखना चाहती है या इस प्रकार का, उनको वातावरण दूसरा अच्छा मिल ही नहीं रहा। हमने अस्पताल में बीमार ही रख रखे हैं, तो बीमार दिखाई दे रहे हैं हमको। हमारे पास डॉक्टर्स ही नहीं। बहुत फैक्ट बात है। तो जब डॉक्टर रहेंगे तो हमारे ये है कि उस अस्पताल में यदि इलाज होगा तो मरीज कम दिखना चाहिए, डॉक्टर ज्यादा रखना चाहिए, खाली हो जाए वो। तो जो इसमें मुख्य किरदार रहेंगे सर, उन किरदारों को अगर बात की जाए इस महान ग्रंथ की, तो उसको डीपली वो लोग ऑब्जर्वेशन में लेकर, है ना, तभी, क्योंकि एक संत होने के लिए एक संत को समझना, आप समझ रहे हैं, अगर उनकी भूमिका अदा करनी है तो उसको समझने के लिए उसको अपने अंदर उतारना। हाँ, वो देखिए, पात्र का कोई भी तभी जीवंत होता है जब वो जो एक्टिंग कर रहा है और वो उसको अपने आप में उतार ले। डायरेक्टर का भी इसमें पूरा रोल रहता है। पिक्चराइजेशन में पूरे क्रू का, देखिए, दिखने में सामने में आपको कास्ट दिखता है मगर क्रू नहीं दिखता। क्रू की पूरी मेहनत और मेहनत जो रहती है वो सर्वाधिक क्रू की रहती है। उसको तो टैग भी दे देता है, नहीं सही किया है तो फिर रिटेक कर दिया, मगर मेहनत जो है वो क्रू की होती है। और इसमें जब वो आत्मसात कर लेता है, अपने
उसमें पात्र के चरित्र को अपने में उतार लेता है जी तो फिर उसमें आनंद की अनुभूति होती है। सर, आपके कुछ सजेशंस रहेंगे, मतलब इस बीच अगर अध्यात्म की तरह से सोचा जाए कि जब वो शूट हो रहा होगा या फिर उसकी डायरेक्शन होगी, लोकेशन होगी, और जाहिर है कि उस टाइम कई सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो ऐसा लगेगा कि भाई शायद इनको इस तरह से किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। नहीं तो इसमें डायरेक्टरों का डायरेक्टर मैं रहूँगा जी, डायरेक्टर आप रहेंगे। हाँ, जी और मेरी लिखी हुई पटकथा है, जी, मेरे जिसको हम लिखे लोग हुए rewrite करते हैं। मेरे ही लिखे हुए संवाद है, मेरे ही लिखे हुए गीत हैं। जी, कैसे पिक्चराइज किया जाएगा, ये पूरी मेरी इतने वर्षों की मेहनत है, इमेजिनेशन और पूरा है। और जो बहुत से लोग मेरे साथ जो जुड़े हैं जी। उन्होंने उसको आत्मसात किया है, मेरे साथ जुड़े टीम है। तो अब ये समय आ गया, ये इस पे वर्षों से काम चल रहा है, 96 से वर्क 1996 से काम कर रहे हैं। हाँ, और ये उस समय बन रहा था। फिर हमने आध्यात्म के क्षेत्र में विश्व में जो संस्कृत भारती जैसे संस्कृत, उनके 750 विद्वान हमारे साथ वर्क में आ गए। जी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन, डॉक्टर उलवर्गन सरी के लोग हमारे साथ आ गए। तो हमने एक वैश्विक वो जो कल्पना की कि पहले हम इनको ग्रंथों को के रूप में विश्व में जी। पहुंचाएं, और जनमत हमारे पास अभी आपने बताया 14 लैंग्वेज में आप लोग 40 लैंग्वेज में छप चुका है, और 21 भाषाओं में विश्व की अन्य 21 भाषाओं में कार्य चालू है, जी। अंडर प्रोसेस है। तो हाँ, परिवर्तन जैसे जन जन तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। जन जन तक और ये हम सीरियल भी जो बनाएंगे वो विभिन्न भाषाओं में दिखाने की हमारी योजना सर है। विभिन्न भाषाओं में तो ठीक है, लेकिन इसमें टेलीकास्ट की अगर बात की जाए तो टेलीकास्ट कहाँ किया जाएगा? देखिए, अब ये एक बहुत सी बातें आती हैं कि किस चैनल में आप दिखाने वाले हैं। क्योंकि वेब मीडिया भी है फिलहाल तो। नहीं, वेब मीडिया को छोड़ दीजिए, आप किस चैनल में दिखाने वाले हैं। जी 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 आप पास कथा में दम हो तो चैनल चल के आते हैं जी। जी 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 हमारे पास कई चैनल हमारे संपर्क में है, ये हमको सेलेक्ट करना है। हमारा कहना ये, लोग हमसे कहते हैं कि पहले आप कांटेक्ट कीजिए, हमारा कहना यह है कि हम 40 एपिसोड बनाते तक तो ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि किस चैनल पे आएगा। हमारी मर्जी होगी, हम क्या बना रहे हैं पहले बना के वो चीज दिखलाएंगे लोगों को, उसके बाद टेलीकास्ट करेंगे। इसका मतलब आप काफी हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है, हमारा 100% कॉन्फिडेंस है। हमको मालूम है कि ये हम विश्व परिवर्तन के लिए निकले हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं निकले। जाहिर है, ये एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसके पीछे एक पर्पस है, एंड दैट इज जन कल्याण। हाँ, जन कल्याण की भावना से उसमें हम कहीं पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कोई आज हम यदि किसी से कांटेक्ट करते हैं तो वो कहेगा कि इसमें यहाँ ये ऐसा परिवर्तन कर देते, यहाँ वैसा परिवर्तन कर देते, ये प्रोफेशनल हिसाब से ऐसा रहता तो अच्छा रहता है। ये नहीं, हम क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, साफ बता रहे हैं हमारे साथ आचार्य जी हैं कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, किसी भी तरह का मिर्च मसाला नहीं चलेगा, और जो चीज़ जिस तरह से ठोस तरह से पेश की जानी चाहिए उसको दर्शाने की कोशिश यही रहेगी। और सर आप क्या बताना चाहेंगे? बस यही है कि हम चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक देखें, और उनको यदि ये अनुभूति होती है कि इसको देखने से मेरा कुछ कल्याण हुआ या मुझे कुछ फायदा हुआ, तो दूसरे को बतलाएं, पकड़ के बैठा लें कि भाई समझ, हम विश्व परिवर्तन का ये फार्मूला है। परिवर्तन के लिए किसी को चेंज करना है तो सिर्फ उसके विचारों को आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमारा स्लोगन है, सोच बदले बदले संसार। आप सोच बदल जाएगी आपकी तो संसार बदल जाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि रामायण एक ऐसा सीरियल बन गया जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा गया, एक धारावाहिक है, और वो धारावाहिक धार्मिक है, आध्यात्म पर आधारित है पूरी तरह से। और क्या रीजन समझते हैं कि ये धारावाहिक इतना हिट हो गया? मतलब आप क्योंकि ऐसा सीरियल बनाने जा रहे हैं इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। नहीं, ये देखिए, उसमें मैंने आपको बतलाया कि उसमें रामानंद सागर का डेडिकेशन रहा, उसके बाद आनंद सागर ने बनाया, कहाँ चला। एक चीज बतलाई, महत्व है उसमें डेडिकेशन का, उसके समर्पण के भाव का। उसमें उसने पूरा समर्पण किया था रामानंद सागर का,
आनंद सागर उसी के लड़के ने नई टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी वो स्थान नहीं पा सका। नहीं पा सके और ये दोबारा हिट हो गया। बी.आर. चोपड़ा ने जो बनाया था है, उसमें डेडिकेशन था उसका है, बाद में महाभारत बनी है, वो बात नहीं आई। सर ऐसे कई किस्से उस दौरान हमें सुनने को मिले कि जब रोल मांगने गए तो कई लोगों को मतलब जब कास्ट किया गया तो कोई और लेने गए थे, कोई और पसंद आया। उनके डायरेक्टर की बात करते हैं तो जो काइवेट का रोल लेने गए थे उनको रावण ये कास्टिंग काउच का रगड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत है जी। और हमारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर चरित्र को समझते हुए किरदार निर्धारित करना होगा है। देखिए एक किरदार जो है उसके लिए एक चरित्र भी तो चाहिए सर। हाँ वो बिल्कुल लगे, जो लगे महाराज जी जैसे वैसे ही तो नहीं वैसे वो है और निगाह में भी हैं और यहाँ पे भी यानी अच्छे लोग हैं, अच्छे कलाकार दिल्ली में भी हैं, आसपास में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, विश्व में बहुत जगह सब जगह से हमारा ये प्रोग्रामिंग हो रहा है। जी सर अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस सीरियल के माध्यम से या इस सीरियल को लेकर कि वो किस तरह से इसको मतलब लें और आपका क्या संदेश पर्सनली रहेगा? देखिए आज सारा विश्व अशांत है बिल्कुल जी। और अभी ये 2020 जो है जी ये तो 2020 वाली स्थिति हो गई, सब बरोबर। बहुत ज्यादा। हमारा विश्वास ये है जी कि अंधकार के गर्भ में ही प्रकाश जन्म लेता है। एग्जैक्टली जी। और अंधकार में हमने जी लिया, प्रकाश आ रहा है। प्रकाश हाँ, तो ये हाँ तो हमने कहा कि हम 20 को 21 करना चाहते तो ये 21 होगा। ये परिस्थितियां आज ही पैदा हुई हैं, ऐसी नहीं है। महाभारत के बाद भी ऐसी परिस्थितियां थी। उस समय अग्रसेन जी ने पुनः धर्म की संस्थापना की, धर्म के अर्थ को लोग समझ सके। तो आज का जो पाखंड है ये एक क्रांति की कथा है, ये कोई धर्म की कथा नहीं है, ये वैचारिक क्रांति की कथा है जो सारे पाखंडों को तोड़ती है जी। राजनीति को राजनीति सिखलाती है, व्यक्ति को जीवन का तरीका सिखलाती है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों को अर्थव्यवस्था सिखलाती है, समाज शास्त्रियों को सामाजिक शास्त्र समझाती है। बहुत जरूरी होते हुए भी सर कहीं ना कहीं लोग प्रेफरेंस वही ना जैसे फास्ट फूड खाने को देते हैं ऐसे ही फास्ट टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट को देते हैं। वो देखिए फास्ट फूड से क्या हो गया, लोगों का पेट खराब हो गया। वैसे ये जो अभी चल रहा है इससे लोगों के मन और मस्तिष्क खराब हो गए। जैसी आपकी सोच होती है वैसे आपके शरीर में रसायन तैयार होते हैं जी। और जैसे रसायन तैयार होते हैं वैसे आपके कर्म होते हैं। जी जी। तो विश्व गुरु यानी हाँ हिंदुस्तान विश्व गुरु इसलिए था कि वो उस प्रक्रिया को, धर्म को नहीं, आध्यात्म की उस प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाता था जी। वो एक क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर चलता था। धर्म तो आजकल पाखंड इतना बढ़ गया है कि लोगों की सबसे बड़ी दुकानदारी धर्म और राजनीति, दो ही सबसे बड़ी दुकानदारी हो गई, धर्म और राजनीति। तो इसीलिए ये सारी विकृतियां जो आई हैं, ये जब तक एक वैचारिक क्रांति लोगों को सोचने को मजबूर नहीं करते। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आपके चैनल को, और ये आप निरंतर जन जन तक पहुंचाएं, आपको निरंतर उन्नति के पथ प्राप्त हो, ये हमारी कामना है। थैंक यू। आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज़ और मैं हूं गुलशन वर्मा। आपके साथ फिलहाल हम